पैशन बुनियादी तौर पे उस चीज़ को कहते हैं जिसको करते वक़्त आप टाइम का लिहाज़ नहीं करते, आप उस चीज़ में खो जाते हो और जिस चीज़ को करने के लिए आप बगैर किसी पैसों या रिवॉर्ड के लिए भी तैयार हो। वो चीज़ जिसको आप करना चाहते हो बगैर सिर्फ़ उसके मज़े के लिए, क्योंकि वो करते हुए आपको अच्छा लगता है। उस चीज़ को पैशन कहते हैं और इसकी इब्तिदा बचपन से ही हो जाती है। आपकी पैदाइश के साथ ही आपको आपकी इंक्लिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, आप किन चीज़ों की तरफ माइल होते हो। इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगा कि मैंने अपना पैशन किस तरह डिस्कवर किया और उसको डिस्कवर करने के बाद उसको लेकर किस तरह चला और उसको सक्सेसफुली लेकर किस तरह चला और लेकर चलूँगा। इसकी इब्तिदा जैसे कि मैंने कहा कि बचपन में होती है, आपकी कुछ इंक्लिनेशंस होती हैं, बचपन में ही आपको पता लग जाता है कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप करना चाह रहे हो और वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप नहीं करना चाहते हो। वो क्या चीज़ें हैं जिनमें आप हर वक़्त मशगूल रहना चाहते हो और वो क्या चीज़ें हैं जो आपको बोर कर देती हैं। मैथ्स मिसाल के तौर पर कुछ बच्चों को बोर कर देता है, इसके अलावा कुछ बच्चों के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इस तरह की चीज़ें जिसमें लैंग्वेजेज़ हो सकती हैं, जिसमें चीज़ों को देखना हो सकता है। तो 2022 में अब मेरी स्टोरी पर आ जाते हैं। 2022 में मैं जब 15 साल का था, तब मेरे हाथ से किताब लगी, उसका नाम था मास्टरी। वो किताब बुनियादी तौर पर मुझे लगता है इस बात की बाइबल है कि किस तरह आप अपना पैशन ढूँढो और किस तरह उसको लेकर चलो। वो किताब भी बुनियादी तौर पर इसी नुक्ते पर थी कि आपकी बचपन में आपकी इंक्लिनेशन सेट हो गई थी। आपको पता था कि बचपन में आप किन चीज़ों की तरफ माइल होते थे और अब आपको किसी भी एज में हो, आपको सिर्फ़ अपने बचपन में झाँकना है और वो देखना है और अपने उस चाइल्डहुड वर्ज़न के साथ कनेक्ट होना है और आपको ये जानना है कि वो क्या चीज़ें थी कि जिनको करते वक़्त आप एक्साइटेड फ़ील होते थे और वो क्या चीज़ें जिनको करते वक़्त आप बोर्ड फ़ील होते थे। और उसके बाद आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना और उन चीज़ों को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे एक क्रूशियल चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस और कोई भी हालात परफेक्ट नहीं होंगे। लोग इंतज़ार करते हैं कि जब मंडे आएगा या जब न्यू ईयर होगा या जब 6 महीने पूरे हो जाएँगे मैं तब ये स्टार्ट करूँगा। नहीं, जब आपको उस चीज़ के बारे में पैशन फ़ील हो तब आपको स्टार्ट करना है। मैंने यही किया। मिसाल के तौर पर जब मुझे लगा कि मुझे अपनी इंग्लिश बेहतर करनी चाहिए, तब मैंने अगले ही दिन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ पता था कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए और मुझे बोलना चाहिए, इस वक़्त मुझे ये पता था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसा कि मैं करता गया, तब तब जब मैंने 2022 में ये स्टार्ट किया इंग्लिश को बेहतर करना भी, तब मैं साथ-साथ करता गया और तब मुझे इसके साथ-साथ ही वक़्त के साथ-साथ ही और इसकी अपनी प्रैक्टिस के साथ-साथ ही ये चीज़ इवॉल्व होती गई और मुझे पता लगता गया कि मुझे क्या करना है और क्या मिस्टेक्स हैं अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें हैं जो मुझे इसमें ऐड करनी है। इसके अलावा मेरा किरात का पैशन था जो मैंने 2020 में शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि किरात होती भी क्या है। मुझे सिर्फ़ वो आवाज़ खूबसूरत लगती थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ सीख सकता हूँ। मुझे एक शख़्स मिला, उसने मुझे ऑफ़र की कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूँ। मैंने वो अपॉर्च्युनिटी जाते ही एक्सप्लॉइट की, उसको मैंने फुली यूज़ किया। मुझे नहीं पता था वो क्या है, लेकिन मैं उसमें गया। मैंने 4 साल आज मुझे हो गए और मेरी आवाज़ एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच चुकी है। उसके अलावा जब मैंने ये किताब पढ़ी, तो जब मैंने अपना एनालिसिस किया और जो मुझे समझ आया, मेरा बुनियादी तौर पर पैशन ये था कि मैं वो चीज़ें सीखूँ, वो स्किल सीखूँ जो मेरी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएँ और मुझे उनको यूज़ करने के लिए और उनको डिस्प्ले करने के लिए और उनको यूटिलाइज़ करने के लिए और उनको परफ़ॉर्म करने के लिए किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट या किसी ख़ास मकान की ज़रूरत ना हो। मिसाल के तौर पर ज़ुबानें सीखना। ज़ुबानों के लिए आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपको अपना आप चाहिए। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड स्किल्स हैं, जिस तरह के हैंड स्टैंड्स या वगैरह-वगैरह, वेटेड पुल-अप्स, इस तरह के स्किल्स जिसमें आपको कोई ज़्यादा इक्विपमेंट एक्सटर्नल नहीं चाहिए, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी और मैंने उनमें गया और मैं इनको सीखा और अभी मैं भी इनको लेकर सीख रहा हूँ। एक दूसरा क्रूशियल एलिमेंट आपकी स्किल में जो होता है, वो ये कि आप अपने उस स्किल को मोनेटाइज़ कर सको, ताकि तभी वो आपकी पैशन में ट्रूली बदल सके और आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करे। नहीं तो वो एक सिर्फ साइड हसल रह जाता है जिसमें आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होता और आप उसको एक पास टाइम के तौर पर बना लेते हो और आप उसमें पूरी तरह अपनी रूह नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो ना सिर्फ पैसे के लिए, तो आप उसमें अपनी पूरी रूह नहीं डाल सकते, आप अपने उसमें पूरी अटेंशन नहीं डाल सकते और जब आप किसी चीज़ में अपनी पूरी अटेंशन नहीं डालते तब आप एक मीडियोकर इंसान रह जाते हो और इतना मीडियोकर होना इतना अच्छा नहीं, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा जो उस काम के बारे में पैशनेट है और जब आप उसके काम के बारे में पैशनेट नहीं होगे तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ मुझे बचपन में ही समझ आ गई थी। मैंने जो सोचा, मेरा जो स्किल था, और स्किल जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे पता था कि स्किल को और पैशन को इकोनॉमिक वैल्यू से भी और फाइनेंशियल वैल्यू से भी कनेक्टेड होना चाहिए। वो किसी न किस्म की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वैल्यू जनरेट करना उसका लाज़मी है, ताकि क्योंकि पैसे लाज़मी हैं, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है। पैसों के बगैर आपकी ज़िंदगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी कोई वैल्यू नहीं है माशरे में। पैसा ही वो मीडियम है जिसके
थ्रू एक शख्स की वैल्यू जज की जाती है। नॉलेज भी है, लेकिन पैसा पहले आता है। तो मुझे पता था कि स्किल्स अगर मेरे स्किल्स और मेरे पैशन्स अगर पैसा जनरेट करें तो वो एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि तब मैं वो कर रहा हूँगा जो मैं करना चाहता हूँ और जिसको करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ और जिसको मैं सारी ज़िंदगी करना चाहता हूँ और साथ-साथ मेरे पास पैसा भी आ रहा है। तो ये अल्टीमेट फॉर्म है। कम्युनिकेशन मुझे पता था कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पहलू और जिसमें मैं करना चाहता हूँ, मैं घंटों बोल सकता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं घंटों बोलूँ भी और मुझे जो एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं किया, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। मैंने 2022 में स्टार्ट किया अपनी जर्नी। 2023 में जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हो गया, तब मैंने जॉब की और मेरी पहली सैलरी 45,000 थी और मैंने अपनी स्किल की बेसिस पर जॉब की। मैंने अपने पैशन को एक अच्छे अंदाज में मोनेटाइज़ भी किया और उसके बाद उससे मैंने इनकम भी जनरेट की और मैंने उसको एन्जॉय भी किया। उसके अलावा मैंने एक्सपीरियंस भी हासिल किया। उसके बाद जब मेरी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे पास डिबेटिंग का ऑप्शन आ गया। मैंने डिबेटिंग में दिल खोल कर अपना टाइम लगाया, उसको सीखा, उसको मास्टर किया, मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और अब दोबारा जब मैं कॉलेज कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं दोबारा अपने पैशन में उसी में जा रहा हूँ जो मेरा इब्तिदा से पैशन है और वो एक अच्छी इंडस्ट्री में और एक अच्छी कंपनी में और एक वेल रेप्यूटेड कंपनी में मैं दोबारा जा रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान एक ग्लोबल लेवल की एक अच्छी कंपनी है। और वो भी एक सिर्फ इस यंग एज में 18 में मैं उस कंपनी में अपने पैशन की बेसिस पर और अपने पैशन को एग्जीक्यूट करते हुए और अपने पैशन से रिलेटेड काम करूँगा। तो ये मेरे लिए एक अल्टीमेट ड्रीम था और एक अल्टीमेट गोल था जो मैंने अचीव किया अपने पैशन पे। तो ये बेसिकली एक पैशन की समरी है। सबसे पहले आप जानते हो कि वो क्या चीज़ है जो आपको करनी है, आप किस चीज़ की तरफ लाइंड हो, तो उसके बाद आप उस चीज़ में डट जाते हो, उस चीज़ में डल जाते हो, उस चीज़ को अपना पूरा अपने आप सेक्रीफाइस कर देते हो। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की, जब मैंने कुछ भी स्टार्ट किया, जब मैंने जो मेरी और भी लैंग्वेजेज़ हैं जिनके बारे में आगे वीडियोज़ में बात करूँगा। जब भी मैंने कुछ स्टार्ट किया तो मैंने उसको रुका नहीं, जब तक मुझे लगा कि मैं एक अच्छे लेवल पर पहुँच नहीं चुका, तब तक मैं रुका नहीं, मैं उसके बारे में ऑब्सेसिव हो चुका था। ये एक लेवल है, आपको ऑब्सेसिव होना चाहिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है, आप एक नॉर्मल और एक फ्लीटिंग इमोशन और इस तरह की ज़िंदगी गुज़ारो, जब आप एक फालतू ज़िंदगी गुज़ारो जिसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं हो, तो वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं है। मैं जब पैशनेट हो गया और फिर मैंने सीखा, जब एक मज़े की चीज़ और एक अच्छी चीज़ होती है जब आप पैशनेट हो जाते हो, कि जब आप प्रोग्रेस को देखते हो ना कि प्रोग्रेस हो रही है, तब आप और पैशनेट हो जाते हो, तब आप मज़ीद करना चाहते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका, जब मैं इस कंपनी में गया मैट्रिक के बाद 3 महीने के लिए जब मैंने जॉब की, तब मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, तब मैं और पैशनेट हो गया, क्योंकि मेरी ये बहुत मुश्किल था कि आप किसी को ढूँढो जो मैट्रिक पास हो और उसके पास इतने अच्छे स्किल्स हों और इतनी अच्छी सैलरी के अगेंस्ट उसने इतनी अच्छी कंपनी में जॉब की हो। तो मेरे पास और कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे पास और रीज़न्स आ गए मैं अपने पैशन्स को परस्यू करूँ। इस तरह पैशन इवॉल्व होता है और आप उसको मज़ीद डिस्कवर करते हो। सबसे पहले आप अपने बचपन में जानते हो कि आपको क्या पसंद था, उसके बाद आप उस चीज़ में डल जाते हो, आप उसको मास्टर करते हो और उसके बाद तीसरी चीज़, आप उसको किसी न किसी फाइनेंशियल वैल्यू से जोड़ देते हो ताकि आप उसको अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए कर सको और अपनी पूरा लाइफ़स्टाइल बना सको।